हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टुडे विद राम सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं खगोल विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। यह इस सीरीज का 28वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को धरती पर परावर्तित करती है वह कहलाती है स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोपॉस, आयनोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। तो वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को धरती पर से परावर्तित करती है वह कहलाती है आयनोस्फीयर, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल धरातल से 60 से 640 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का अंदाजा से लगाया जाता है यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, ओटोमिक क्लॉक या जैव घड़ी के द्वारा। तो पृथ्वी की आयु का जो अंदाजा है वो लगाया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अत्यधिक प्राचीन तत्वों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो समस्थानिकों यानी रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम तथा थोरियम का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से जीवाश्मों, प्राचीन पेड़ पौधों व पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन कार्बन डेटिंग द्वारा किया जाता है, जबकि निर्जीव वस्तुओं जैसे पृथ्वी, पुरानी चट्टानें, इन सभी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तारा समूह जो निश्चित आकृति में व्यवस्थित होता है कहलाता है आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा या सौरमंडल। तो वह तारा समूह जो निश्चित आकृति में व्यवस्थित होता है वह कहलाता है नक्षत्र, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नक्षत्र को ही तारा समूह कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 ऐसे तारा समूह हैं जो रात्रि में आकाश में दिखाई पड़ते हैं। इनके आकार विभिन्न हैं, जबकि सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली के अंतर्ग्रहीय में इधर उधर फैले हुए ठोस पदार्थों के छोटे टुकड़े इनमें से किस नाम से जाने जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु या उपग्रह। तो सौर प्रणाली में फैले हुए इधर उधर के ठोस पदार्थों के छोटे टुकड़े जाने जाते हैं उल्कापिंड के नाम से, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उल्कापिंड छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के घर्षण के कारण यह जलकर नष्ट हो जाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में विचरण करने वाले ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्कापिंड से बड़े होते हैं। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ, गैस आदि के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी पर एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसमें विचलन के कारण होते हैं? दबाव में, तापमान में, दबाव और तापमान में या सतह प्रक्रिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तापमान में, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग तापमान में विचलन के कारण होते हैं। तारों का निर्माण आकाशगंगा में गैस के बादलों से होता है। तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तारे विशाल चमकदार गैसों के एक पिंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा होती है वृत्ताकार, परवलयिक, दीर्घवृत्ताकार या सीधी। तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं तो वह चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार में, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से या हाइड्रोजन तथा हीलियम से या जल तथा हीलियम से। तो तारे बने होते हैं हाइड्रोजन तथा हीलियम से, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तारे स्वयं प्रकाशित उष्ण गैस की द्रव्यमान से भरपूर विशाल खगोलीय पिंड हैं। इसका निजी गुरुत्वाकर्षण इनके द्रव्य को संगठित रखता है। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गैलेक्सी एक दूसरे की ओर गति करती है, एक दूसरे से दूर की ओर गति करती है, या बिल्कुल भी गति नहीं करती है, या इनमें से कोई नहीं? तो गैलेक्सी एक दूसरे से दूर की ओर गति करती है, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैलेक्सी यानी आकाशगंगा अनगिनत तारों के समूह को कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10,000 मिलियन आकाशगंगाएं स्थित हैं। गैलेक्सी एक दूसरे से दूर की ओर गति करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बहुत भारी पिंड जो स्वयं प्रकाशित होता है कहलाता है? नेबुला, तारा, धूमकेतु या उल्कापिंड? तो कोई बहुत भारी पिंड जो स्वयं प्रकाशित होता है वह कहलाता है तारा, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश मंडल में पाए जाने वाला गहरा पेच क्या कहलाता है? वलय, दीप्त पूंछ, सूर्य का धब्बा या ब्लैक होल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का धब्बा, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के वायुमंडल में अनेक परतें होती हैं, जैसे प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, कोरोना इत्यादि। प्रकाश मंडल में अनेक चमकीली कर्णनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें प्लाज्मा कहते हैं, परंतु प्रकाश मंडल में कहीं कहीं इनकी अनुपस्थिति के कारण काले धब्बे जैसे दिखाई देते हैं, जिसे सूर्य का धब्बा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ग्रह जिनका संयोजन पृथ्वी के समान है वो कौन से हैं? मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, बुध और मंगल या मंगल और बृहस्पति? तो दो ग्रह जिनका संयोजन पृथ्वी के समान है वह हैं बुध और मंगल, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किसका सबसे बड़ा चंद्रमा है? मंगल ग्रह का, शुक्र ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का या शनि ग्रह का? तो टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण काल 24 घंटे है और इसकी घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, परंतु पृथ्वी की सतह पर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का आंतरिक मंडल कहलाता है? प्रकाश मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल? तो सूर्य का आंतरिक मंडल कहलाता है प्रकाश मंडल, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धूमकेतु की पूंछ हमेशा संकेत करती है सूर्य की ओर, उपग्रह की ओर, सूर्य से दूर या उपग्रह से दूर? तो एक धूमकेतु की पूंछ हमेशा संकेत करती है सूर्य से दूर, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर सी है तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, धूमकेतु जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसकी पूंछ सूर्य से दूर की ओर होती है, यानी सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। यह एक कोमा की आकार का दिखाई देता है। धूमकेतु में उपस्थित बाष्पशील पदार्थ सूर्य की गर्मी से बाष्पित होकर धूमकेतु के पीछे पूंछ की तरह दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का ईंधन क्या होगा जब वह विशाल तारे के रूप में होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन या नाइट्रोजन? तो तारों का ईंधन होगा हीलियम, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तारे में हाइड्रोजन अणु परस्पर मिलकर हीलियम गैस बनाते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य सबसे बड़ा तारा है जिसमें 90% ईंधन हीलियम गैस के रूप में तथा बाकी हाइड्रोजन के विभिन्न समस्थानिकों के रूप में गैसें होती हैं और यही तारे का ईंधन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह से संचार का कार्य किसके द्वारा होता है? अभिग्राही के द्वारा, रेडार के द्वारा, प्रेषानुकर के द्वारा या प्रक्षेत्र के द्वारा? तो उपग्रह से संचार का जो कार्य है वो होता है प्रेषानुकर द्वारा, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपग्रह का कार्य उसकी प्रेषानुकर प्रकृति के द्वारा होता है। यह संचार उपग्रह भी कहलाते हैं। इसका कारण दूरदर्शन रेडियो सिग्नलों को इच्छित दिशाओं में भेजना होता है। यह एक परावर्तक सतह की तरह कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध मेखला एक है? परवलयाकार आकाशगंगा, अंडाकार आकाशगंगा, सर्पिल आकाशगंगा या गोल आकाशगंगा? तो दुग्ध मेखला एक सर्पिल आकाशगंगा है, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारी आकाशगंगा में तारे अधिक पास पास होने के कारण वह टिमटिमाते हुए श्वेत दूध की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए हमारी आकाशगंगा को सर्पिल आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगें उत्सर्जी प्रचकण न्यूट्रॉन तारा है?
सफ़ेद बौना, सुपरनोवा, ब्लैक होल या पल्सार। तो रेडियो तरंगें उत्सर्जी प्रचकण न्यूट्रॉन तारा है पल्सार, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह किन के बीच उपस्थित होते हैं? मंगल और बृहस्पति, शनि और बृहस्पति, बुध और शुक्र या पृथ्वी और मंगल ग्रह। तो अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। तो यानी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पथरीले और ऐसे धातुओं के पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं लेकिन इतने लघु होते हैं कि उन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, जिसे पियाजेई ने सन 1801 में खोजा था। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच में पाए जाते हैं और यह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर चमकदारी वस्तुओं का चयन कीजिए। सूर्य, चंद्रमा, तारे या बिजली का बल्ब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पर स्वयं का प्रकाश नहीं है, यह सूर्य से प्राप्त प्रकाश से चमकता है। जबकि सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है, तारे में स्वयं का प्रकाश होता है और बिजली के बल्ब में स्वयं का प्रकाश होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पिंड सौर ऊर्जा का सदस्य नहीं है? सूर्य, क्षुद्र ग्रह, पृथ्वी या सीरियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीरियस, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सौर परिवार का सदस्य सीरियस नहीं है, जबकि सूर्य, क्षुद्र ग्रह और पृथ्वी सभी सौर परिवार के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली नामक धूमकेतु 1986 में दिखाई दिया था। यह धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देगा? तो यह दिखाई देगा अब 2061 में, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेली धूमकेतु को एक लघु अवधि धूमकेतु के रूप में बेहतर जाना जाता है। यह प्रत्येक 76 वर्ष के बाद पृथ्वी पर दिखाई देता है। हेली ही एकमात्र ऐसा धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है और यह एकमात्र धूमकेतु है जो मानव जीवन में 2 बार दिखाई देता है। यह 8 मार्च 1986 में देखा गया था, अब यह 2061 में देखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे बड़ी होती है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन, शीतकालीन संक्रांति के समय, नक्षत्र के समय या सूर्य समीपक के समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नक्षत्रों के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, इसलिए इस दौरान पृथ्वी की सतह पर तापमान कम हो जाता है और दिन की लंबाई घट जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्हें टूटता हुआ तारा कहते हैं वह वास्तव में होते हैं? धूमकेतु, ग्रह, गिरते हुए तारे या उल्का। तो जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं वह वास्तव में उल्का होते हैं, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उल्का छोटा आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित धूल और वायु के कणों से घर्षण करके यह चमकने लगता है और जब यह घर्षण के बाद गिरता है तो एक चमकदार रेखा सी दिखाई देती है, इसलिए इसे टूटता तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के युग्म पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है? पृथ्वी और बुध पर, बुध और शनि पर, शुक्र और मंगल पर या शुक्र और शनि पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है शुक्र और मंगल ग्रह पर, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तारामंडल जिसका नाम हंटर है वह ध्रुवीय भालू है, सीरियस है, ओरायन है या ग्रेट वियर है? तो वह तारामंडल जिसका नाम हंटर है वह है ओरायन, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता वे होते हैं? तारामंडल, ग्रह, श्वेत वामन या तारे? तो वे खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वह कहलाते हैं ग्रह, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा है एक ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह? तो चंद्रमा एक उपग्रह है, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, जबकि पृथ्वी ग्रह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक कक्ष की समय अवधि है 365 दिन, 24 दिन,
24 घंटे या 365 दिन 6 घंटे। तो तुल्यकालिक कक्ष की समय अवधि है 24 घंटे, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाती है, इसलिए तुल्यकालिक कक्ष की समय अवधि है 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय उपग्रह अपनी कक्षा का चक्कर पूर्ण करने में लगभग समय लगता है 2 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे या 24 घंटे। तो ध्रुवीय जो उपग्रह होते हैं उन्हें अपना एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है लगभग 2 घंटे, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का घूर्णन और परिक्रमण है 30 दिन, 14 दिन, 27.3 दिन या 24 दिन। तो चांद का घूर्णन और परिक्रमण काल है 27.3 दिन, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चांद का घूर्णन और परिक्रमण 27.3 दिन है। चांद को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। घूर्णन काल उस समय की अवधि को कहते हैं जिसमें कोई घूर्णन करती हुई वस्तु अपने घूर्णन अक्ष के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में संभव सबसे कम तापमान है 0 केल्विन, 273 केल्विन, -273 केल्विन या 273 डिग्री सेल्सियस। तो प्रकृति में जो संभव सबसे कम तापमान हो सकता है वो हो सकता है 0 केल्विन, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो प्रकृति में 0 केल्विन सबसे कम तापमान है, यह -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसे परम शून्य ताप भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? ध्रुव तारा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी या बेगा। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है अल्फा सेंचुरी, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अल्फा सेंचुरी समूह में 3 तारे आते हैं, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी व प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी ए व अल्फा सेंचुरी बी पृथ्वी से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर हैं, जबकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म या चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, पृथ्वी या शनि। तो सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है शुक्र, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ओके, तो दोस्तों ये थे खगोल विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।